प्राणगति के अस्त हो जाने पर क्षण मात्र के लिए, जब तक उसमें अपान गति उत्पन्न न हो, तब तक जो अवस्था रहती है वह भैरव स्वरूप है। क्षण मात्र के बाद जब वह अपान गति को धारण कर लेता है और भीतर जाने लगता है, तब बाहर द्वादशांत आकाश से अपान का उदय होने के बाद हृदय आकाश में पहुंचने तक उसमें अपानत्व रहता है। हृदय में पहुंचने के बाद अपानत्व शक्ति के नष्ट हो जाने पर और प्राणवायु की उत्पत्ति के पूर्व जो शून्याकार स्थिति रहती है वह भैरवी स्वरूप है। इसी प्रकार जब उसमें पुनः प्राण शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह द्वादशांत तक आता है और प्राणत्व नष्ट हो जाने के कारण क्षण मात्र के लिए भैरव स्थिति में रहकर फिर अपानत्व ग्रहण कर लेता है, तब प्राणापान के निर्गम प्रवेश के मध्य में जो स्थितियां आती हैं वे स्थितियां भैरवी स्थिति के स्वरूप के समान और भैरवी स्थिति भैरव स्थिति के स्वरूप के समान है। इस प्रकार पुरुष प्रयत्न की अपेक्षा न रखते हुए भी स्वतः सिद्ध प्रकृति द्वारा 8 प्राणायाम प्रत्येक प्राणी के प्रतिदिन हो जाया करते हैं। उन प्राणायामों को ही जो स्वस्वभाव से होने वाले हैं कोई प्राणी समझ ले तो वे स्वयं मोक्षप्रद हुआ करते हैं। व्यक्ति जो कुछ करता है वह करता रहे, कुछ भी खाता है वह खाता रहे, किंतु ज्ञान के साथ इनका स्मरण करता हुआ कुंभकावस्था में रहकर वास्तव में वह कुछ नहीं करता। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो प्राण और अपान स्वभाव वाले हैं और निरंतर चलते रहने वाले हैं, इन कुंभकों को समझकर मनुष्य पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। चलते हुए या खड़े हुए, जगते हुए या सोते हुए, ये किसी के भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि वायु प्रकृति से ही चल है। उन प्राणायामों का क्रम इस प्रकार है जो हृदय कमल से बहिर्मुख होकर स्वतः से ही प्राणवायु की गति उत्पन्न होती है, वह प्राणवायु की रेचक अवस्था है। हृदय से बाहर निकलते हुए प्राणवायु का प्रत्येक अंग से स्पर्श होना, यह प्राणवायु की प्रथम पूरक अवस्था है। बाहर के प्रदेश से बिना किसी प्रयत्न के जब वायु प्रत्यावर्तन करता है तो प्रत्येक अंग का स्पर्श करता हुआ हृदय आकाश पर्यंत जाता है, वह भी अपान वायु की पूरक अवस्था है। जब तक प्राणवायु का उदय नहीं होता तब तक की उस अवस्था का नाम कुंभकावस्था है। इस अवस्था में योगियों के अनुभव मात्र से गम्य प्राणवायु सदा देह के बाहर और भीतर भ्रमण करता हुआ प्राणायाम में तत्पर रहता है। इसी प्रकार अपान वायु भी भीतर और बाहर अपानायाम करता रहता है। जैसे बाहर के आकाश में प्राणवायु के अस्त होने पर जब तक अपान वायु का उदय नहीं होता तब तक की अवस्था अपान कुंभक है, जैसे मिट्टी के भीतर रहा हुआ घड़ा। कपाल आदि बनकर मिट्टी का अंत होने पर भी जब तक कपाल संजोग न हो तब तक घटत्व की उत्पत्ति नहीं होती है, और वह अवस्था न मिट्टी रूप है और न घट रूप। इसी प्रकार वह अवस्था न प्राण रूप है न अपान रूप। वही अवस्था अपान वायु की कुंभकावस्था है। अपान का अंतर्मुखत्व होना बाह्य रेचक है और द्वादशांत से हृदय पर्यंत जाने वाली गति बाह्य पूरक है। इस प्रकार प्राणायाम और अपानायाम रूप 8 प्रकार का प्राणायाम प्रकृति सिद्ध है, जो प्रत्येक चैतन्य प्राणी के शरीर में प्रतिदिन होता रहता है। हृदय, कंठ, तालु, ललाट और द्वादशांत, ये सभी प्राण की गति के विषय हैं। यही बात वासिष्ठ भूषणोपाख्यान के बाह्य दर्शन विषय में कही गई है। हृदय कमल के संकोच और विकास के कारण द्वादशांत पर्यंत अपान गति के विषय हैं। क्षण भर के लिए अस्तंगत प्राण अपान उदय होने के पूर्व तक जिस निविकल्प अवस्था में रहता है वह बाह्य कुंभक है, तथा क्षण भर के लिए अस्त होने वाला अपान वायु जब तक प्राणवायु का उदय न हो उतने समय तक बिना प्रयत्न सिद्ध अंतः कुंभकावस्था है। वायु शक्ति न हृदय से द्वादशांत तक जाए और न द्वादशांत से हृदय में प्रवेश करे, बल्कि मध्य अर्थात मध्य नाड़ी में विकल्प विहीन होकर विकसित हो जाए, तो उससे भैरव मुद्रा बनती है। हृदय से द्वादशांत पर्यंत न तो द्वादशांत से हृदय में जाए न हृदय से द्वादशांत में आए। इस प्रकार मध्य नाड़ी के भीतर संकल्प विकल्प से रहित अवस्था में यह स्थिति ही भैरत्व को देने वाली है। अंतर्लक्ष्यो बहिदु ष्टिनिमे शोन्मे शर्वाजता एवा वै भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी। भैरवी मुद्रा में प्रविष्ट हो जाने पर वायु की शक्ति प्रवेश निर्गम रूप व्यापार से रहित होकर रहती है। इसी अवस्था का नाम भैरव रूपता है, अथवा जिसमें प्राणापान क्रिया के अभाव की अभिव्यक्ति होती है वही भैरवी रूप होकर प्रकाश में आता है। उस भैरवी रूप शक्ति से युक्त होकर ही योगी भैरवी मुद्रा सिद्ध हो जाने पर
मध्यम धाम में आश्रय करने के कारण आणव भूमि के रूप में साधक की स्थिति होती है। प्राणापान वायु की शक्ति रेचक पूरक के द्वारा जब कुंभित की जाए, उसके अंत में वह शांत नामा शक्ति अवस्था में रहती है, उसी से शांत रूप प्रकाशित होता है। रेचक करने पर बाहर निकलकर प्राणवायु जब तक प्राणत्व को छोड़ने के बाद अंतः प्रवेश करने के लिए अपानत्व को ग्रहण नहीं करता है, वह मध्य में स्थित कुंभिका शक्ति है। और जब भीतर प्रवेश पाने के लिए अपान वायु अपानत्व को त्याग कर प्राणत्व को ग्रहण नहीं करता, तब उसके मध्य में कुंभिता अवस्था है। यही भैरव या भैरवी अवस्था है, जिसे शांता शक्ति भी कहते हैं। इसे शांता शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शांत परम स्वभाव और नाम रूप से अतीत है। इसकी अभिव्यक्ति होना ही परम तत्व का ज्ञान होना है। इसी बात को प्रत्यभिज्ञा में भी स्पष्ट कहा गया है। यह प्राणवायु विच्छिन्न होकर अर्थात प्राणत्व को त्याग कर कुछ काल तक रुकने के बाद अपानत्व को ग्रहण करता है तथा अपानत्व को ग्रहण कर हृदय आकाश में पहुंचकर अपानत्व को त्याग कर प्राणत्व को नहीं ग्रहण करता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य में क्षण भर के लिए विश्रांति रूप विमर्श का अनुभव होता है। वही मैं हूं, ऐसा अनुभव होना यही भैरव भैरवी रूप अवस्था कही गई है। आधार चक्र से द्वादशांत चक्र पर्यस्त किरण रूप में प्रकाशित होती हुई क्रमशः सूक्ष्मता को धारण करती हुई जो प्राणापान वायु की शक्ति है, उसका चिंतन करते हुए ध्यान करना चाहिए, जो कि द्वादशांत में जाकर शांत होती है। इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म ध्येय स्वरूप ध्यान के आधिक्य से उत्थापित वह भैरव स्वरूप को अभिव्यक्ति करने वाली है। यह किरण रूप से प्रकाशमान सूक्ष्म से सूक्ष्म मूलाधार से द्वादशांत चक्र तक चढ़ने वाली और द्वादशांत में जाकर प्राणत्व का त्याग कर अपानोदय के पूर्व भैरव रूप को प्राप्त करने वाली, अति सूक्ष्म आकार के भी नष्ट हो जाने पर उसके बाद प्राप्त होने वाली भैरवावस्था है। यह पांचवी धारणा है। इसके आगे छठी धारणा बतलाई जा रही है। वह बिजली के समान प्रकाश वाली प्राणवायु की शक्ति मूलाधार से क्रमशः प्रति चक्र में दौड़ती हुई 12 अंगुल ऊंचे तक जा रही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए, जब तक कि अपने में संपूर्ण विश्व को समा लेने वाले महाभैरवत्व का उदय नहीं हो। मूलकंद से ब्रह्मरंध्र पर्यंत ऊपर उठती हुई विद्युल्लता के समान देदीप्यमान स्वरूप वाली बढ़ती हुई प्राणवायु की चित्त चैतन्य शक्ति जब द्वादशांत के अंत में पहुंचती है, तब महान प्रकाश का उदय होता है। तब यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार अवमर्श होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सारे संसार की प्रवृत्ति चलती है। और भी प्रत्यभिज्ञा तंत्र में इसका स्पष्ट निरूपण किया गया है, यह सब मेरा वैभव है। इस प्रकार जानता हुआ विश्वात्मा के विकल्पों के प्रसार होने पर भी वह जीव महेशता को प्राप्त हो जाता है। अब 7वीं धारणा बतलाते हैं। क्रमशः अकारादि द्वादश स्वरों के द्वारा द्वादश चक्रों को भेदन करता हुआ स्थूल और सूक्ष्म परिस्थितियों को छोड़ते छोड़ते अंत में जीव शिव रूप बन जाता है। अभिप्राय यह है कि जन्माग्र, अकुल चक्र, मूल, कंध, नाभि, हृदय, कंठ, ताल्लु, भूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी नाम के 12 चक्र मनुष्य की गुदा से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः ऊपर से ऊपर स्थित है। इन 12 चक्रों में षंडस्वर ए, ऐ, ओ, औ को छोड़कर आकार से लेकर विसर्गांत 12 स्वर से क्रमशः भेदन करता हुआ साधक स्वभाव से ही जो दीप्त और चल है, ऐसा ध्यान करता हुआ इन चक्रों का भेदन करे। तब इस स्पंदन से ज्योति को प्राप्त करके सूक्ष्म, स्थूल और परम रूप को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमशः एक एक को छोड़ता हुआ अंत में परम स्वभाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ज्योति को प्राप्त होता है। ये दोनों सूक्ष्म और पर के नाम से कहे गए हैं। इससे मनुष्य सर्व विजयी और सर्वत्र प्रकाशमान होता हुजा परमार्थतः शिव रूप से प्रकाशित होता है। अब 8वीं भूमिका द्वारा खेचरी मुद्रा का साधन बतलाते हैं। उस प्राण शक्ति के द्वारा तथा भ्रूभेदन के सेतु से उस द्वादशांत को तोड़कर मन को विकल्प रहित करके सबसे ऊपर द्वादशांत आकाश से भी ऊपर सर्वव्यापकता का उदय होता है। रंगीन मयूर पंखों की तरह मंडलों, इंद्रियों अथवा तन्मात्राओं को पंचक शून्य मानकर हृदय में ध्यान करते हुए योगी का प्रवेश अनुत्तर शून्य में होता है। जिस प्रकार मयूर पंख चित्र होने के कारण गंधर्व नगर की भांति शून्य होते हैं, उसी प्रकार
पांचों इंद्रियों और पांचों तन्मात्राओं को शून्य समझने के कारण ही अनुत्तर शून्य में उनका प्रवेश होता है। अनुवाद इस प्रकार क्रम से, जहां कहीं भी शून्य प्राकार अथवा किसी पात्र में चिंतना होती है तो उसमें स्वतः लीन प्राण शक्ति वरप्रदा बन जाती है। इसी क्रम से त्याग और ग्रहण के द्वारा गुदा, मूलाधार, जन्म, कंध, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी चक्र में चाहे कहीं भी अथवा किसी भी स्थान में अपनी आत्मा से अन्य स्थान पर, आत्मा के समान की स्थानांतर में, जैसे आकाश में, अन्य व्यक्ति में, पात्रादि में अथवा उत्तम पात्र, निर्मल चित्त वाले शिष्यादि में चिंतन करता हुआ अनिश साधना में लीन, अपने शरीर में ही द्वादश चक्र में चढ़ने से, अत्यंत गाढ़ ध्यान के विचार बल से स्वयं लीन हो जाने पर जो स्मृति उत्पन्न होती है वह वरप्रदा अर्थात पर प्रकाश के उदय होने के कारण प्राप्त होने वाली उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली होती है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, संपूर्ण चक्रों से पार होकर सोपान क्रम से उत्तरोत्तर उन्नत चक्र का आश्रय करने वाला साधक परम तत्व पर चढ़कर अंत में शिवमय हो जाता है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणायाम रूप वायु की शक्ति को शरीर के द्वादश चक्रों में ध्यान करते हुए अथवा वृक्ष या किसी अन्य सत्पात्र शिष्य में ध्यान करते हुए क्रमशः 12 चक्रों का चिंतन करना चाहिए। जब साधक व्यापिनी चक्र को पार कर लेगा तब स्वयं शिव स्वरूप हो जाएगा, जैसा कि स्पंदकारिका में भी कहा गया है, जिससे सर्वमय जीव सर्वभाव उत्पन्न होने के कारण संवेदन रूप से तादात्म्य प्रतिपत्ति को प्राप्त हो जाता है। उससे शब्द और अर्थ के चिंतन से उसके शरीर में ऐसी कोई अवस्था नहीं रह जाती है जो शिव स्वरूप नहीं है। भोक्ता ही भोग्य रूप बन जाता है और उसकी सर्वदा ऐसी ही स्थिति बनी रहती है और सभी अवस्थाओं में उसका ज्ञान ऐसा ही रहता है, मानो उसने यह सारा जगत खेल के लिए बनाया है। जगत को इस प्रकार देखता हुआ सभी संशयों से मुक्त होकर वह योगी शिव स्वरूप विचरण करता है। कपाल के भीतर मन को लगाकर नेत्र बंद कर बैठा हुआ योगी क्रम से मन को दृढ़ता के कारण उत्तम लक्ष्य को देखे। सिर और कपाल के भीतर छेद है, उसे कपाल छिद्र कहते हैं। उसमें प्रकाश अर्थात चमकती हुई ज्योति है। योगी उसमें धारणा से ध्यान को समाधिस्थ करके टेढ़े नेत्र के द्वारा उत्तम लक्ष्य को देखे, तब उसे सिद्धों के दर्शन होंगे, जैसा कि पातंजल योग सूत्र में निरूपित है। मस्तक की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। अथवा यूं कहा जाए, क शब्द से पराशक्ति और पालक शब्द का अर्थ शिव है। इस प्रकार शिव शक्ति का समायोग कपाल कहलाता है। ऐसा तंत्रालोक की उक्ति से कपाल के भीतर प्रकाश और विमर्श रूप से शक्ति ही सारा जगत है और शक्तिमान वह महेश्वर है। इस नीति से सारा जगत शिव शक्तिमय है। इस प्रकार के विमर्श में मन लगाकर तथा नेत्र बंद करके संकुचित भेद दृष्टि बनाकर सबसे उत्तम लक्ष्य को देखना चाहिए। मध्य नाड़ी अर्थात सुषुम्ना मध्य हृदय में स्थित है। उसका कमल नाल के सूत्र के समान सूक्ष्म चिदाकाशात्मिका देवी का ध्यान करने पर शिव प्रकाशित होता है। मध्य नाड़ी सुषुम्ना हृदय चक्र में स्थित है। सूक्ष्मता के कारण वह मृणाल तंतु सदृश एवं भीतर से पोली है। उसमें चिदाकाश है। उस सुषुम्ना के भीतर पराशक्ति का ध्यान करने से प्राण शक्ति बाहर निकलती है। इस विमर्श से प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। उस प्रकाश में परम शिव के दर्शन होते हैं। जैसा कि स्पंदकारिका में भी कहा है, जब उस महाकाश में जिसमें सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी विलीन हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था के सदृश ऐसी विशेष जागृत अवस्था होती है जिसमें गुप्त शिव तत्व आविर्भूत होता है। जब साधक इन 12 धारणाओं की साधना को समाप्त कर ले, तब उसके द्वारा आगे 13वीं धारणा इस प्रकार की जानी चाहिए। हाथ के अंगूठे और अंगुलियों से नेत्र को बंद करके भ्रूचक्र का भेदन करे, तब उसको बिंदु दर्शन होगा तो उसे अपने भीतर परम स्थिति प्राप्त होगी। जब योगी अंगूठे और अंगुलियों द्वारा क्रमशः मुख के सारे छिद्रों को बंद करके इस प्रकार के साधन द्वारा घूमध्य की ग्रंथि का भेदन करता है, तब उसे ज्योति बिंदु का दर्शन होता है। धाम अर्थात नेत्रगत तेज के क्षोभ से उत्पन्न सूक्ष्म चिंगारी के समान बिंदु का द्वादशांत तथा हृदय में ध्यान करते हुए विकल्पों के विनाश हो जाने पर परम तत्व में साधक का लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नेत्र वृत्ति तेज को अंगुलियों द्वारा इंद्रियों के द्वारों को बंद करके क्षोभ उत्पन्न करने पर जो बिंदु रूप प्रकाश दिखलाई देता है,
उस तेज बिंदु में ध्यानावस्थित द्वादशांत चक्र से हृदय चक्र पर्यंत ध्यान करते करते जब अपने अंतःकरण मन को उसमें लीन कर देता है और जब मन निविकल्पावस्था में पहुंच जाता है, तब साधक उस तेज बिंदु स्वरूप शिव में लय होकर तदाकार हो जाता है। अब 15वीं धारणा बतलाई जा रही है। अनाहत श्रवण गोचर अविच्छिन्न ध्वनि वाले एवं नदी के वेग के समान शब्द ब्रह्म में निष्णात योगी पर ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। योग्यताशाली कर्ण विवरों में आधार रहित उत्पन्न अविच्छिन्न ध्वनि नदी के प्रवाह के सदृश प्रवाहमान रहती है और संपूर्ण प्रदेश में निरंतर सुनाई देती है। उसका ध्यान करते हुए उसमें लीन होता हुआ साधक परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं पर अपात्र करने यह पाठ भी मिलता है। उनके मत में जिस अंतध्वन्य के श्रवणार्थ ये स्थूल कर्ण पात्र नहीं है, ऐसे शब्द ब्रह्म में निष्ठापूर्वक ध्यान करता हुआ साधक नदी के प्रवाह के सदृश अविच्छिन्न प्रवाहमान शब्द ब्रह्म के प्रवाह में द्वादशांत से हृदय तक और हृदय से द्वादशांत तक चिंतन करते हुए तन्मय होकर शब्द ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अब 16वीं धारणा का निरूपण है। प्रणव का उच्चारण करता हुआ तथा प्लुतोच्चारण के अंत में शून्य भाव में धारणा करता हुआ शून्यात्मिका परम शक्ति की सहायता से हे भैरवे शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रणवादि समुच्चारात यहाँ पर आदि शब्द प्रकार वाचक है। वेद का प्रणव ओंकार, शिव प्रणव हुंकार, माया प्रणव ह्रींकार इत्यादि अनेक प्रकार के प्रणव तंत्र शास्त्र में बतलाए गए हैं। ह्रस्व से अर्धमात्रा, अर्धमात्रा से बिंदु, बिंदु से नाद, नाद से शून्य, शून्य से परा में और परा से शून्य भाव में परम भैरवत्व को प्राप्त होता है। ये अर्धमात्रा के प्लुतोच्चारण करने से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ध्वनियां बिंदु अर्धचंद्रादि के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए शब्द समुदाय शक्ति से अखंड ब्रह्म का बोध कराती हुई प्लुत कहलाती है और वह प्लुत के अंत में शून्य का उच्चारण करने में असमर्थ होकर ऊर्ध्वारी मात्रा के रूप में अखंड चिन्मय मात्रा का स्वरूप बनकर अंत में परिपूर्णता को प्राप्त होती है। प्रणव का अर्थ तो उकार और मकार है, जो व्यस्त रूप से परब्रह्म का प्रतिपादक है। इसीलिए पातंजल योग सूत्र में कहा गया है तस्य वाचकाः प्रणवः। इस न्याय से संपूर्ण विकारों से चतुर्थावस्था अखंड चैतन्य स्वरूप तत्व अर्ध मात्रा का विषय है। जिस जगह स्थित विशिष्ट रूप से शब्द स्थगन होने पर परामर्श पूर्वक चिंतन करना ही उसका जीवन है। संपूर्ण भावों से परिपूर्ण संवितमय परमेश्वर का विचार करने पर वाक्यार्थ में पद, वर्ण, वचन, उनके अंश और अंश का भी निर्वचन इस न्याय से प्रणव आदि बीज पिंड का अंशगत प्रत्युत मुख्यतः वाचकत्व परिपूर्ण परम शिव ही उसका निर्णय करने पर वाचक सिद्ध होता है। जैसा कि अथर्व शिखोपनिषद में भी कहा गया है, जो अंत में चौथी अर्धमात्रा है, वह विद्युत वेग से समस्त वर्षों में पुरुष देवता के रूप में अवस्थित है। वही ओंकार 4 अक्षर, 4 पाद और चतुराक्षर मात्रा से स्थूल रूप से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ओम, ओम 2, ओम 3 इस प्रकार 3 बार उच्चारण करके शांतात्मा चतुर्थावस्था को प्लुत रूप में करने पर समस्त वर्णम ओम 5 इस तरह उच्चरित होता है। उच्चारण करता हुआ सूक्ष्म ध्वनियाएं उत्पन्न करता है और क्रमशः शून्य में लीन हो जाता है। इसी प्रकार इस प्रणव की उपासना का वर्णन शिव महिम्न स्तोत्र में भी उपर्युक्त प्रकार से ही वर्णित है। अब 17वीं धारणा निरूपित है। किसी भी वर्ण को लेकर उसके आदि अंत का चिंतन करना चाहिए। शून्य से उत्पन्न होकर जैसे वह शून्य होता है, वैसे ही साधक को भी अपने आप को शून्याकार बना लेता चाहिए। प्रथम तो वर्णोच्चारण की शिक्षा, तत्पश्चात उसके अंत का अनुभव, पुनः गुरु कृपा से वर्ण विराम के अंत में जिस स्थान में उसका लय होता है उसका निश्चय, तदनंतर शरीर के भीतर स्थित नाड़ी चक्र की परीक्षा, तत्पश्चात शून्य से भी शून्य तत्व में ओम का निश्चय करना और उस ओंकार को ब्रह्म में विलीन करना, तब जाकर कहीं साधक शून्यातिशून्यावस्था को प्राप्त होगा। यह सब वृत्तांत गंधर्व नगर के तुल्य है, अतएव सभी नश्वर है। आगे की अवस्था ही ब्रह्म स्वरूप है, जो बुद्धि से परे है। अब 18वीं धारणा वर्णित है। सितार आदि वाद्यों के शब्दों में क्रमपूर्वक स्थिति होने पर दीर्घ काल तक जब अनन्य चित्त होकर साधक विचार करता है, तब अविच्छिन्न काल में क्रमशः उच्चारण करने पर यह नाद चिंतन साधक को परमाकाश रूप बना देता है। अभिप्राय यह है कि सितार, सारंगी,
आदि वाद्य यंत्रों से उठने वाले स्वरात्मक शब्द मुच्छेना के रूप में क्रमबद्ध स्थित होने पर अनन्य चित्त से क्रमबद्ध नाना राग उत्पन्न करते हैं और उनमें तदाकार चित्तवृत्ति वाला साधक एक समय पर क्षण भर के लिए संप्रस्थिति होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार ओंकार आदि प्रणव का उच्चारण करने से उत्पन्न होने वाले नाद का अनुसंधान करने वाला साधक निरंतर अभ्यास करने पर नाद के लय होने पर क्षण भर के लिए परमाकाश रूप बन जाता है। इस समय उसका आकाश तत्व लय होकर शून्य में सत्ता होकर स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप शून्यात्मक बन जाता है। पूर्व कारिका में स्थूल वर्णों के क्रम के बाद बिंदु आदि प्रमेय में आरोहण न होने तक प्लुत के उच्चारण के अंत में शून्य भावना का साधन बतलाया गया था। अब सूक्ष्म मंत्र को अर्धमात्रात्मक रूप आरोह दशा में प्लुत का अंत होने पर शून्य की धारणा का वर्णन 19वीं धारणा के रूप में निरूपित है।